नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां के कार्यक्रम में आज के अतिथि माननीय श्रीमान वरुण अग्रवाल जी। आप समाज सेवी हैं, आप गोला से हैं, और आप श्रीमान शशिकांत शशि, आप एक विद्यालय में अध्यापक हैं और गोला के निवासी हैं आप, और आपसे ही मोटिवेशनल स्टोरी प्रेरणादायक कहानियां सुनना है। तो सर्वप्रथम हम बड़े भाई माननीय श्रीमान वरुण अग्रवाल जी से ही निवेदन करना चाहेंगे, और उससे पहले हम इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप मोटिवेशनल कहानी स्टोरी प्रेरणादायक आप प्रस्तुत करें। धन्यवाद अग्नोत्री जी, आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा है जी, जिसमें जो लोगों के मन के आत्मा की आवाज़ होगी वो कहानियाँ इसमें आएंगी, और जो कहानियाँ हजारों वर्ष पुरानी किताबों में लिखी थी वो कहानियाँ इससे लोगों को, सारे लोगों को सुनने में आएंगी जी। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं जी। आप इस प्रोग्राम में सक्सेस हो, इसके लिए मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ जी। पुराने ज़माने की बात है जी, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे जी। उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो हमेशा ऋषि महात्माओं का आदर भाव किया करते थे। कोई निकलता बुला के खाना खिलाना, इस टाइप से आशीर्वाद लेना, लेकिन उसके बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। एक दिन नारद ऋषि जी उधर से निकल रहे थे, तो उन्होंने दौड़ के नारद जी के पैर छुए, बोले महाराज आप जो है चल के भोजन कर लीजिए। नारद जी ने कहा चलो। वो आए, उन्होंने भोजन किया, उसके बाद उनको आशीर्वाद दे दिया, धनवान हो, पुत्रवान हो, यशवान हो। तो उन्होंने कहा आपका बाकी तो सब आशीर्वाद है, लेकिन जो आपने पुत्रवान कहा है तो हमारे तो पुत्र है नहीं, और लगभग ज्योतिष वालों से भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि भाई आपकी कुंडली में कुछ है नहीं, हाँ वो है नहीं। तो नारद जी ने कहा, नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया है, अभी मैं ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी से बोले पिताजी वो हमने सेठ सेठानी थे, उनको आशीर्वाद दे दिया, और वो कहने लगे हमारे ज्योतिष वालों ने बताया कोई औलाद नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले हम भैया कुंडली देख लें, खाता वही देख लें अपना। तो उन्होंने खाता वही देखा, नाम देखा, तो उन्होंने कहा भाई इनके तो औलाद है ही नहीं। अरे अच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा तो बोले फिर हमारा क्या होगा? बोले भैया इसमें हम क्या बताएं, मान लो हम उसको पैदा कर दें तो मारने वाले शंकर जी के भाई उसको मारेगा कौन, और फिर उसके लिए राशन का इंतजाम कौन करेगा? विष्णु भगवान जी राशन की व्यवस्था करते हैं जी, तो नहीं हो पाएगा। नारद जी वापस आ गए, लज्जित हुए, तो वहाँ से चले गए। थोड़े दिन की बात है, एक सेठ सेठानी के मकान के सामने से एक फकीर निकल रहा था जी। उसने वहीं पे अपना त्रिशूल काट दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई भाई मेरे पास राशन वगैरह सब है, कंडे नहीं है मेरे पास। अच्छा। तो जो एक कंडा देगा उसके एक लड़का होगा, जो दो देगा उसके दो लड़के होंगे, तीन देगा उसके तीन लड़के होंगे। सेठानी तुरंत अंदर गई और 8 कंडे उठा के उनको दे आई। और उन्होंने वहीं, उसने फकीर ने वहीं सामने बैठ के वहीं खाना बनाया अपना और खाया। तो सेठ जी बोले क्या फायदा जब कोई नहीं कर पाए, तो बोले तो इसमें बुराई क्या है? सही। कोई फकीर मांग रहा था, कंडे दे दिए, सही है। उसके साल बर्बादी, उनके लड़का हो गया, एक हुआ, 2 हुआ, ऐसे 8 लड़के। अच्छा। उसके बाद नारद जी इधर से फिर एक बार निकले, तो उन्होंने नारद जी से कहा भाई नारद जी इसलिए भोजन कर लिया। अरे उन्होंने कहा नहीं भाई हम नहीं आपके यहाँ जाए। अरे बोले चलिए तो आपका फरमाए। गए नारद जी, भोजन बना, तो जैसे बच्चों को देखा ये सब, ये कौन है? बोले है कौन? भगवान का आशीर्वाद है, 8 बच्चे हमारे। बोले हम खाना नहीं खाए, खाना छोड़ दिया। अच्छा। सीधे ब्रह्मा जी बाबू बोले आपने हमको तो कहा था उसके खाता नहीं, उसके तो 8 लड़के, 8 बच्चे कहाँ से आ गए? अच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा कोई गलती तो नहीं हो गई थी उस दिन? उन्होंने फिर खाता खोला, बोले इसकी कोई है ही नहीं, हम मान ही नहीं सकते। बोले अगर ऐसा है तो शंकर जी के यहाँ जाओ, उनके भी लिखा होगा। नारद जी शंकर जी के यहाँ पहुँचे, शंकर जी से बोले ऐसी बात, उन्होंने वही खाता खोला, बोले ना इसके मारने का कोई नामे नहीं है। तो ये तो भैया भगवान विष्णु बता सकते हैं, वही मालिक है। जब विष्णु भगवान के यहाँ के लिए चले तो भगवान विष्णु को पता लग गया कि नारद जी आ रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो वो तुरंत उनके आने से पहले लेट गए, तो डॉक्टर वगैरह आ गए और सब वाला लगा रहे पेट पे कि विष्णु जी के दर्द हो रहा है। तो नारद जी बोले क्या हो रहा है? तो डॉक्टर बोले शांत रहिए, भगवान विष्णु के दर्द हो रहा है। अच्छा। तो बोले क्या, फिर कैसे ठीक होगा? बोले पृथ्वी लोग की कोई एक आँख दे दे तो इनके लगा देंगे हम, दर्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा नारद इसमें क्या है, इतने बड़े बड़े संत हैं, हम जा रहे हैं 100 आंखें ले आएंगे, एक आँख की तुम बात कर रहे हो? सही।
धरती में नारद जी आए और एक से एक ऋषि महात्मा यहाँ पहुँचे। बोले साहब भगवान विष्णु के दर्द हो रहा है, महात्मा जी एक आँख दे दो। अरे उन्होंने क्या बकते, भगवान विष्णु को दर्द हो रहा, आँख दे दे। किसी ने नहीं आँख दी। थक के नारद जी जाए एक बगिया के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गए। उनका देखिए लोग इतनी तपस्या करते हैं, इतने रंगे चुगे लोग हैं, लेकिन एक प्रभु के दर्द हो रहा है, एक आँख किसी ने नहीं दी। इतने में एक ही आदमी पास में बैठा, उसने कहा क्या कहा नारद जी? उन्होंने कहा भगवान विष्णु के दर्द हो रहा, किसी ने आँख नहीं दी। उसने तुरंत चाकू निकाला, अपनी आँख निकाली, नारद जी के हाथ में दी, ये लो। तो अब नारद जी चल दिए लेके। उसने कहा सुनो, हमने तो जल्दबाजी में दहनी आँख निकाल दी, अब उन्होंने दहनी बताई थी तो ठीक है। उसने कहा अच्छा हाँ, तो उसने कहा भाई इसको दहने हाथ में रख लो आप, और उसने दूसरी आग निकाली, वो कहीं इसको बाएं रख लो, जो लगे लगा देना। अरे वाह, अच्छा। अब नारद जी लेके पहुंचे, वहाँ पर वो भगवान विष्णु सही बैठे हुए, कोई दर्द नहीं। तो उन्होंने कहा क्या बात भगवान विष्णु जी, आप तो ठीक हो गए, हम तो देखो दोनों आंखें देख के आए। बोले तुमको समझाना था कि पूरी परिस्थिति में गए और ऐसे भक्त हमारा जिसने तुम्हें आगे दे दी, उसी फकीर का आशीर्वाद था कि तुम्हारे 8 लड़के हो, तो उसमें प्रगति का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। ऐसे भक्तों के लिए यही बात है कि भगवान से जो है वो पूजा से ज्यादा उनसे अंदर से प्यार कर, सही, बड़ी शक्ति है। बोले विष्णु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान शशिकांत मिश्र जी, आप सभी निवेदन है। धन्यवाद आदरणीय अग्निहोत्री जी, आप जो ये प्रोग्राम करते हैं इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और चूंकि हम शिक्षक हैं जी, तो एक शिक्षक का दायित्व क्या होता है जी बताएं, यही बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चा होता है विद्यालय में, वो जो आरंभ की कक्षाएं पढ़ता है बहुत अच्छा जाता है, हर बार वो हर क्लास में जी प्रथम नंबर उसका आता है, बिल्कुल। और फिर अचानक कुछ ऐसा घटता है उसके साथ जी कि वो बहुत कामचोर, नालायक, उद्दंड बच्चा बन जाता है जी। तो और फिर होना शुरू हो जाता है। जो भी टीचर आता है थोड़े दिन तक कोशिश करता है, प्रयास करता है कुछ पढ़े, उसके बाद उसको उसके हाल पे छोड़ देता है जी। एक नई मैडम आती है विद्यालय में जी, फिर उनको प्रिंसिपल वो क्लास टीचर बना देते हैं जी। उन्होंने भी प्रयास किया। प्रयास करने के बाद जब वो किसी तरीके से नहीं उसमें सुधार आया जी, तो उन्होंने प्रिंसिपल से कहा भाई ये बच्चा हमारी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा। तो प्रिंसिपल ने कहा मैम आप कोशिश करें, और ये बच्चा शुरू से टॉप आ रहा था, हर क्लास में टॉप कर। अच्छा। अब ऐसा क्या हो गया, अब क्यों ये उद्दंड हो गया, अब क्यों नहीं इसकी समझ? जी। तो मैम ने भी अपने दायित्व को समझा, शिक्षक का जो दायित्व होता है, कहा ठीक है मैं प्रयास करती हूँ। तो वो उसके पीछे गई, उसके घर का पता लगाया और वहाँ जाके मोहल्ले में चर्चा की तो पता लगा कि उसकी जो माँ थी जी वो एक्सपायर। अच्छा। और उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था जी। अब जो विमाता आई जी वो उसके साथ दुर्व्यवहार किया, और पिता जो थे वो नशे वगैरह के आदी थे जी, तो वो भी उस पर ध्यान देते थे जी। इस व्यवहार के कारण वो बच्चा को आत्मग्लानि जैसी उत्पन्न हुई जी, उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया जी, किसी से उसको प्रेम ही नहीं रहा जी जी। तो उस महिला ने जो टीचर थी जी, वो वहाँ उससे कुछ नहीं बोली ना, उसके घर गई। दूसरे दिन जब वो विद्यालय आया तो जो व्यवहार वो उसके साथ करती थी डांटने वाला, वो छोड़ दिया। उसने बड़े प्यार से उसको समझाना शुरू किया, लेकिन उस पर कोई अभी प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे महीने 2 महीने तो उस बच्चे का व्यवहार फिर धीरे धीरे बदला। वो बिल्कुल जो है शिक्षिका जो थी उसके साथ प्यार का व्यवहार करती, जब वो उसकी उपेक्षा करता तब भी वो उसकी शाबाशी करता, नंबर कम लाता तो भी शाबाशी करती। और इसी प्रकार से आगे चल करके वो बच्चे में धीरे धीरे सुधार हुआ और फिर वो बच्चा फिर अपनी पुनः स्थिति में आया और विद्यालय में टॉप करने लगा। विद्यालय से चला गया, बात आई गई हो गई। उसके बाद वो सरकारी उस पर उसको वो मिलने लगा, छात्रवृत्ति वगैरह मिलने लगी और छात्रवृत्ति से वो आगे बढ़ता चला गया। अंत में वो
IPS अधिकारी बनता अच्छा, है। अच्छा। तो जब उसको सर्टिफिकेट लेना होता है जी जी तो वहाँ पे बहुत सभा की जाती है और सभा में वो कहता है कि मैं अपनी माँ से ये सर्टिफिकेट लेना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि माँ को बताइए, बुलाइए। हाँ। तो उसने उस शिक्षिका को, अच्छा, उनको अपनी माता को नहीं माना, अच्छा अच्छा उस शिक्षिका को कॉल किया। अच्छा। शिक्षक के बाद लेटर जब पहुंचा तो उसने बताया कि ऐसा है, तो भाई उसके घर वालों ने भी अनुमति दे दी कि ठीक है, बहुत सही सही है तो आ जाइए। बहुत सही। तो वो अपने विद्यालय प्राइमरी स्कूलों के टीचर थी, तो अपने धीरे धीरे दूसरे साधनों से वहाँ पहुँचते पहुँचते वो लेट हो गई। हाँ। कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक लेट हुआ। हाँ, लेकिन वो प्रोग्राम ही नहीं कर रहा था, वो कार्य बंद था। बड़ा ही लोग उत्सुक थे कि कौन माँ है, कौन माँ है, किसके लिए किसका इंतजार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में देखा एक वृद्धा और बड़ा जीर्ण स्थिति में पहुंचती है और गेट पर जैसे ही देखता है वो भागती जाता है, उसके पैर छूता है, ले आता है वहाँ पर और वहाँ पर उसे सम्मानित करता है अपनी माँ को। अच्छा। और माँ से वो सर्टिफिकेट लेता है और तब वो परिचय देता है कि ये मेरी माँ नहीं, मेरी गुरु माँ। हाँ, गुरु माँ। हाँ, गुरु माँ है। बहुत सही। और ये जो मैं आज हूँ, हाँ। ये इनकी बदौलत। बहुत सही। इस प्रकार से उस बच्चे ने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भविष्य में भी अगर इस कार्यक्रम में अगर आवश्यकता हुई, अगर हमारा निवेदन आप तक पहुँचे तो हम चाहेंगे, अपेक्षा करेंगे आप लोगों से कि आप स्वीकार करेंगे। जी जी बिल्कुल, ये तो सामाजिक वो कार्य है, इसमें तो हर समय हम लोग। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।